सामने आ रही है। न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। यह बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह भी उनके साथ राजभवन पहुंचे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं। बीजेपी के नेता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है, चूंकि राज्यपाल ने कल ही एक और लेटर मुख्यमंत्री को लिखा था और उस लेटर के जरिए काफी सख्ती भरे लहजे में राज्यपाल की तरफ से यह निर्देशित किया गया कि 17 तारीख को आपको फ्लो टेस्ट करना होगा, और अगर आप 17 तारीख को फ्लो टेस्ट नहीं करते हैं तो मैं ये मान लूंगा कि सरकार अल्पमत में है। तो आज ये जो मुलाकात हो रही है, ये जो बीजेपी के नेता मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, संभवतः यह माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के नेता पुनः राज्यपाल को यह कहेंगे कि आपके द्वारा दिए हुए लेटर का आज पुनः उल्लंघन किया गया और उस आधार पर अब संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप कोई कार्रवाई करें। तो लगता यही है, संभावना जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो इसी और इशारा कर रही है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आखिर क्या ताजा अपडेट, किस एजेंडे को लेकर राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता? क्या अपना सवाल दोहरा? जितेंद्र, किस एजेंडे को लेकर राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता? देखिए, अगर बात करें तो जो कितने लगातार राजभवन से सीएम कमलनाथ को लिखी जा रही है, उसके बाद सीएमओ को जवाब दिया जा रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर कहीं ना कहीं जो अब कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है कि उनकी जो विधायक है बंधक है उन्हें छुड़ाया जाए। इन सारी बातों को लेकर भी राजभवन पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं सियासत बहुत उसी बीच यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता अंदर अभी कुछ देर पहले दाखिल हुए हैं, चौहान और बता रहे थे कि क्या यानी कि जो सरकार के आदेश जारी किए गए हैं, चाहे वो आयोगों के नीतियों को लेकर हो या नीतियों को लेकर हो। जितेंद्र, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, थोड़ा नेटवर्क में आइए, पुनः आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं ये बड़ा अपडेट है, अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको पहुंचा रखेंगे, आपको दे रखेंगे। आज बीजेपी के तमाम नेता, तमाम दिग्गज नेता जो लगातार इस पूरे अब संकट के दौरान बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो तमाम नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को, ये तमाम नेता राजभवन पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल से मुलाकात उनकी तय है और वो मुलाकात के दौरान संभवतः जो कल लेटर मुख्यमंत्री को लिखा गया था उसको लेकर अब बातचीत करने वाले हैं। जितेंद्र, एक बार फिर मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा, नरोत्तम मिश्रा को लेकर क्या अपडेट, क्या वो नहीं पहुंचे? देखिए, जो है पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूर्व बीजेपी दल में शामिल नहीं है, मगर पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व गृह मंत्री शामिल है। लगातार ये लोग अभी अंदर पहुंचे हैं। अंदर का सरकार क्या चर्चा हो पाती है, चल रहा है, इन्हीं सारी बातों को तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि काफी महत्वपूर्ण अब ये मुलाकात तब मानी जा रही है। दो तरह की स्थितियां हैं, एक तरफ ये पूरा मसला कोर्ट में चल रहा है और दूसरी तरफ राजभवन में भी इसको लेकर हलचल बनी हुई है। बीजेपी कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी फोरम पर चूकना नहीं चाहती है। यही वजह है कि हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी तैयार नजर आ रही है, चाहे अपने विधायकों को सेफ रखने का जिक्र हो, उन्हें एक पर्टिकुलर स्थान पर ले जाकर उनसे बार बार मुलाकात करने का जिक्र हो, दूसरी तरफ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही हो, और तीसरी तरफ कोर्ट जाकर कोर्ट में भी अपनी बात को प्रमुखता से रखने की बात हो रही हो, और चौथा भी अगर आप एक सिनेरियो देखते रह रहे हो उस पर भी हम आपको अपडेट पहुंचा रखेंगे। तो दिल्ली में भी लगातार वरिष्ठ नेताओं से इस मसले में विचार विमर्श करने की बात हो, वो तमाम एंगल है, वो तमाम पहलू हैं, वो तमाम अब
रूपरेखा है जो बीजेपी लगातार अपनाती दिखाई देती है, जो एक रोडमैप तैयार हो चुका है, उस रोडमैप पे कब कहां कैसे परिवर्तन करना है, कब कहां कैसे आगे अगला कदम बढ़ाना है, उस पर बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखती हुई बीजेपी नजर आ रही है और पूरी स्क्रिप्ट के आधार पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसा है तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा है तो ऐसा कर लेते हैं, पूरी एक स्क्रिप्ट यहां पर तैयार नजर आ रही है और उस स्क्रिप्ट को बीजेपी बाकायदा फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। आला कमान से लगातार संपर्क में है, वहां से जैसे ही कोई निर्देश मिलता है, कोई परिवर्तन होता है, उसको तुरंत बीजेपी के नेता यहां फॉलो करते हैं। जितेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जितेंद्र, क्या और ताजा जानकारी, कब तक की मुलाकात चल सकती है, कितनी देर बैठक रहने वाली है? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं अंदर पहुंचे हैं और अंदर जो मीटिंग के बारे में जो चर्चा की जा रही है, संभवतः जिस तरह से राजभवन से सीएम हाउस तक चिट्ठियां लिखी गई हैं और सीएम हाउस से भी जवाब दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, जिसमें उन्होंने अपने 16 विधायकों की चिंता जाहिर की है कि 16 विधायक बंधक हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर अब बीजेपी भी अपना रुख राजभवन के सामने स्पष्ट रख सकती है कि कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों पर राजभवन अब कोई निर्देश जारी करें। और इसके अलावा आज जिस तरह से फ्लोर टेस्ट को लेकर राजभवन ने भी एक पत्र लिखा था, तो इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव हैं और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं, ये सारे लोग पहुंचे हैं अंदर, अपनी जितनी समस्याएं इन सारी बातों को लेकर राज्यपाल से शिकायत करेंगे। लगातार ये जो क्रम है रोजाना देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले राजभवन में बीजेपी के नेता अंदर दाखिल हुए हैं। हालांकि ये मुलाकात कितनी देर चलती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल इंतजार यही है कि बैठक होने के बाद क्या मुद्दा था, क्या बातें थी, जो स्पष्ट रूप से बीजेपी के नेता हमें बता पाएंगे। फिलहाल अभी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं प्रदेश में, उन्हीं सारी बातों को लेकर, कुछ नए बिंदुओं को लेकर बीजेपी के नेता राजभवन पहुंचे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के मूव को लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस भी मिलने पहुंची है या मिलने पहुंच सकती है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी तक की जो सूचना उसमें यही है कि बीजेपी के नेता अभी राजभवन पहुंचे हैं, मगर इनके बाद क्या कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। मगर ये अक्सर अभी पिछले 2 दिनों से यही घटनाक्रम चल रहा है कि जब बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचते हैं उसके कुछ देर बाद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सीएम पहुंचते हैं और फिर चिट्ठियों का दौर जारी रहता है। तो कहीं ना कहीं चिट्ठियों का दौर अब लगातार जारी है। अब राजभवन में पहुंचने के बाद क्या नए निर्देश जारी होते हैं ये देखने वाली बात है। फिलहाल जब बीजेपी के नेता बाहर निकलते हैं तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं। बिल्कुल, चलिए जितेंद्र साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को दे देते हैं और इसके कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि कानूनी विद से भी हम जानकारी लें कि जब ये पूरा मसला कोर्ट में चल रहा है उस बीच क्या अभी भी राज्यपाल के पास वो तमाम संवैधानिक अधिकार है कि वो इस पर फैसला ले सके। क्योंकि उन्होंने जब एक लेटर मुख्यमंत्री को कल लिखा था सख्ती भरा, उसमें साफ शब्दों में इस बात का जिक्र राज्यपाल की तरफ से किया गया था कि मेरे 14 तारीख के लेटर को आपने कहीं ना कहीं उस पर मेरे जो जवाब दिया वो आधारहीन है, तथ्यहीन है। और उसके बाद पुनः उन्होंने कहा कि 17 तारीख को आप फ्लोर टेस्ट करिए और अगर आप फ्लोर टेस्ट 17 को भी नहीं करते हैं तो फिर मैं ये मान लूंगा कि आपकी सरकार अल्पमत में है। इसका जब जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया तो उसमें पुनः इस बात का जिक्र किया गया कि हमारे 16 विधायक बीजेपी की तरफ से बंधक बनाए हुए हैं और अगर जब तक वो नहीं आते तो फिर तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया, यानी उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि फ्लोर टेस्ट 17 तारीख को नहीं होगा। तो अब जब राज्यपाल इस पूरे मसले में क्या कोई फैसला अभी ले सकते हैं, ये कानूनी जानकारों से हम जानने का प्रयास करेंगे। और लगातार जब कोर्ट में ये मसला है तो फिर क्या 2 संवैधानिक संस्थाओं में से किसी एक का अभी रुक जाना सही होगा या दोनों स्वतंत्र हैं अपने अपने फैसले लेने पर, ये अब थोड़ा सा विचार का विषय है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत हम कर ही रहे हैं। जितेंद्र, क्या ये कुछ स्पष्ट अभी हो पाया कि राज्यपाल क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या कोर्ट जब मामला चला गया है तो उसका इंतजार किया जाएगा?
देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह पहले वाले खत में राज्यपाल ने जो निर्देश दिए थे, कहीं ना कहीं उन्हीं निर्देशों को कड़ाई से पालन करने के लिए एक पत्र फिर जारी हो सकता है। मगर बीजेपी नेता लगातार कुछ नए बिंदुओं के साथ आज फिर मुलाकात करने पहुंचे हैं। इन सारी बातों पर अब बीजेपी के नेताओं से स्पष्ट हो पाएगा कि उनकी मंशा क्या है, क्या नई बातों को लेकर उनकी मुलाकातें, क्या शिकायतें करने पहुंचे हैं वो। तो सारी बातें बीजेपी के नेता ही स्पष्ट कर पाएंगे। हालांकि उनके हाथ में जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके हाथ में एक पत्र देखा गया है, उसी पत्र में सारे तमाम बिंदु हैं। मगर यहाँ से जब गाड़ियाँ निकली तो उन्होंने मीडिया से चर्चा नहीं की। जब बाहर आते हैं तो जरूर जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने राज्यपाल से किन मुद्दों पर बात की है और राजभवन से क्या निर्देश जारी होते हैं। उसके बाद कांग्रेस के नेता क्या यहाँ पर तलब किए जाते हैं, देखने वाली बात है। मगर फिलहाल बीजेपी के नेताओं का रुख अभी उनके बाहर आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो लगातार पिछले 2 दिनों से राजभवन और सीएम हाउस के बीच चिट्ठियों का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर नई चिट्ठी जारी हो सकती है। और इन्हीं सारी बातों को लेकर बीजेपी नेता भी कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर राजभवन पहुंचे और मुलाकात करने का दौर अभी चल रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, मुलाकात जैसे ही आप कंप्लीट होती है, बीजेपी के नेता बाहर निकलते हैं, तब वो आप लोगों से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस मसले पर, किन बिंदुओं पर राजभवन में राज्यपाल से बातचीत हुई है। लगातार नजर बनाए रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, जल्द हाजिर होंगे।